अब बारी है हमारे आज के मेन प्रोग्राम की। हमारा आज की खुसूसी पेशकश जिसका उन्वान है चरनी में नजात। इस ड्रामे को कामयाब बनाने में बेशुमार मेंबरान और ग्रुप्स का किरदार है। होली रोजरी चर्च के तमाम मेंबरान की एक मुतहदा काविश का नाम है चरनी में नजात। इनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सदके जावा चरनी जिथे यस्सू डेरा लाया है, मेरे जे पापी दी खातिर धरती उत्ते आया है। सदके जावा मां मरियम जिन्ने वड्डा काम वखाया है, सारे जगदी औरतां विचों आला रुतबा पाया है। सदके जावा फरिश्तियां जिन्ना गीत खुशी दा गाया है, चरनी वल आके ते वेखो यस्सू राजा आया है। सदके जावा मजूसियां जिन्ना दूरों तुर के आए ने, सोना मुर लबान ले आके ओदी नजर चढ़ाए ने। सदके जावा ओना जिन्ना वड्डा दिन मनाया है, ये शेर आपके लिए। सदके जावा ओना जिन्ना वड्डा दिन मनाया है, यस्सू नो चरनी चो कट के दिल दे विच वसाया है। तमाम मेंबरान का बेशुमार किरदार है। आज के हमारे चरनी में नजात के मेंबरान राइटर मरियम पीटर भट्टी, डायरेक्टर मरियम पॉल, इब्रार यूनस, पेशकश सेंट जेरोम बाइबल स्टडी ग्रुप, सीनियर सिटीजन होली रोजरी चैप्टर, डोमिनिकन यूथ और सेंट कैथरीन ग्रुप। तो आइए इस मुतहदा काविश को भरपूर सराहते हैं आप सबकी भरपूर तालियों में हमारी कम्युनिटी के मेंबरान। पर अपने मानव बनाए और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। तब खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया, यानी आदम, और खुदा ने उन्हें मशरिक़ की तरफ बागे अदन में रखा। और खुदा ने कहा कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं। तब खुदा ने इंसान पर गहरी नींद भेजी, और जब वो सो गया तो उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पछती में से जो उसने इंसान से निकाली थी एक औरत बनाई, यानी हवा। वो दोनों बागे अदन में खुशी खुशी रहने लगे। वो दोनों खुशी के बाग में बहुत खुश थे। ऑन किया माइक। माइक तो उन्हें माइक दे दीजिए। हाँ जी, माइक दे दीजिए, तो माइक दे दीजिए। ये दरख्त तो बहुत ही खूबसूरत है और इसका फल भी यकीनन बहुत लजीज होगा। और सांप जमीन के सब जानवरों से
जिन्हें खुदावंद खुदा बना चुका था बहुत मकार था। उसने औरत से कहा, क्या खुदा ने तुम्हें इस बाग के सारे दरख्त के फल खाने से मना किया है? हाँ, हम सारे दरख्तों के फल खाते हैं, लेकिन ये जो दरमियान में दरख्त है इसका फल खाने से मना किया है। खुदा ने कहा कि अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे, इसको छूना भी नहीं। तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा की मानत बन जाओगे। अच्छा, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तुम नेक और बद में फर्क करना सीख जाओगे। अच्छा, तब हवा ने आदम से कहा, ये फल खाने में तो बहुत लजीज है, आप इसमें से खाएं, ये बहुत लजीज है। मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, ये बहुत मीठा है। मैं ऐसे हरगिज नहीं खाऊंगा। थोड़ा सा खा लें। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने खुदावंद की आवाज सुनी और छुप गए। खुदा बाग में शाम के वक्त फिरता था। तब खुदा ने उन्हें सजा दी और बागे अदन से निकाल दिया। तब खुदा ने औरत से कहा, आदम, आदम, हवा, कहाँ हो? क्या तुमने वो फल जो मैंने तुम्हें खाने से मना किया था खा लिया है? अब ऐ औरत, तू दर्द के साथ औलाद जनेगी। ऐ आदम, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और तूने वो फल खाया जिसकी बाबत तुझे ना खाने का हुक्म दिया था, जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मेहनत के साथ तू अपनी जिंदगी के तमाम अयाम जमीन से खाएगा। ऐसा तू पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम अयाम खाक चाटेगा। मैं हुक्म देता हूं आदम और हवा, तुम बागे अदन से निकल जाओ। और खुदा ने उन्हें खुशी के बाग में से निकाल दिया। इस औरत को जिसको तूने मेरे साथ कर दिया, इसने मुझे फल खाने पर मजबूर किया। यूं पहले गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान खलीज हायल हो गई, लेकिन खुदा इंसान को फिर भी प्यार करता है और इंसान की उम्मीद को टूटने नहीं देता और मुख्तलिफ वक्तों में अपने नबियों के जरिए तसल्ली देता है। यहूदी रिवायत के मुताबिक अशाया नबी शायान यहूद की नस्ल से था।
उसने 693 से 769 कबल अज मसीह मनादी की और मसीह के बारे में पेशनगोई करता है। उसे अमीन का नबी कहा जाता है। देखो, यस्सी के तना से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौनिहाल उगेगा। वो लोगों को खुशी की खुशखबरी देगा। वो जमीन के गरीबों का इंसाफ करेगा और रास्ते से मस्कीनों का इंसाफ करेगा। वो टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा और सल्तनत उसके कंधे पर होगी। खुदा अपने तख्लीक किए हुए शाहकार से बेपनाह प्यार करता रहा, लेकिन गुनाह की खलीज भी मौजूद रही। लेकिन खुदा ने जो वादा किया, क्योंकि वो सच्चा है और वादों का सच्चा खुदा है, उसने औरत ही के ज़रिए से अंबिया की पेशनगोइयों के मुताबिक नासरत की कमवारी के ज़रिए नजात का काम पूरा किया। और छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कमवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द की मंगेतर थी। उस कमवारी का नाम मरियम था, उसकी माँ का नाम हन्ना और बाप का नाम योयाकीम था। याद रहे, यहूदियों में मंगनी को ब्याह के बराबर गिना जाता और निकाह रुखसती पर मुकम्मल होता था। तब फरिश्ते ने अंदर आकर कहा, सलाम ऐ पुरफज़ल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है। ये कैसा सलाम है? ऐ मरियम, ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। वह कदूस होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई। और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात से मिली। मरियम यूं ही अंदर आती हैं। एलिसबात, सलाम। तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई। जो ही मेरे कान में तेरे सलाम की आवाज़ पहुंची तो बच्चा खुशी से मेरे बदन में उछल पड़ा। तब मरियम ने कहा, मरियम देख, मेरी जान खुदावन की बड़ाई मेरी जान करती
बड़ाई खुदा की मेरी चाह करती, बड़ाई खुदा की खुशी उसने मेरी है रूह को अता की, मेरी चाह करती, बड़ाई खुदा की मेरे पास मरियम 3 महीने उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। यूसुफ बड़ई है और बहुत मेहनती है। वो आम मर्दों की तरह मेहनत से काम करता है, लेकिन वो बहुत परेशान है। यूसुफ ने कहा, ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, वो बहुत नेक थी। मैं से जरूर ओ मेरे खुदाया। परेशान होके सरे शाम सोया, परेशान होके सरे शाम सोया, सपने में देखा फरिश्तों का रोया। वो परेशान कभी सोता है कभी बैठता है। देखो खुदा के एक फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में जाहिर होकर कहा, यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुद्दस की तरफ से है। तो उसका नाम यीशु रखना, वो कदूस होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। तब यूसुफ ने सोचा, ये क्या था, हकीकत थी या ख्वाब? फरिश्ते ने जब उसको रास्ता दिखाया, फरिश्ते ने जब उसको रास्ता दिखाया, मरियम को फिर वो अपने घर ले आया। मैं जरूर मरियम को अपने घर ले जाऊंगा। फिर हर सू चर्चा और ऐलान हुआ। इसम नवीसी का फिर हर सू
चर्चा और ऐलान हुआ। अगस्तुस कैसर की तरफ से जारी एक फरमान हुआ। इसम नवीसी का फिर हारसू चर्चा और ऐलान हुआ।